देश में विकास के नाम पर पार्लियामेंट में, असेंबली में बड़े बड़े बिल बना दिए जाते हैं। शहरों की व्यापक आज भी विकास के नाम पर स्थिति बदतर से बदतर हो जा रही है। गाँव में पीने के लिए पानी नहीं, किसानों के तो प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक मौलिक अधिकार दिए गए थे कि वो अपनी समस्या किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी सरकार के सामने रख के उनको कानूनी तरीके से सुना जाएगा, उनकी समस्या पर विचार किया जाएगा और उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। आए दिन समस्या के नाम पर धोखाधड़ी जैसा जा पड़ रहा है। प्रशासनिक अधिकारी आम इंसान पर जुर्म ढा रहे हैं, उनकी बात पे विचार नहीं करते। इसलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ का कहना है कि आपके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, जुर्म, शोषण के खिलाफ आवाज उठाइए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स आपके साथ है, अखिल भारतीय मानवाधिकार साथ है। क्योंकि अगर तुम ऐसे अपने अधिकारों का आनंद होते देख नहीं सकते, क्योंकि आज आम व्यक्ति अपने आप को दुखी महसूस कर रहा है। सुरक्षा के नाम पे उन्हें सुरक्षा मिल रही है, समस्या समाधान के नाम पे उसको समस्या अधिक बढ़ा दी जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट का चपरासी अपने आप को कलेक्टर समझता है, प्रशासनिक अधिकारी में छोटा अधिकारी अपने आप को सीएम समझता है और किसी के ऊपर जो धोखाधड़ी, शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के बैनर के नीचे आइए। आज अगर सीकर जिले के अंदर कोई बड़ा केंद्र आता है तो पंडालों के अंदर गांव की और शहर की जनता भूखी प्यासी 6 घंटे बैठी रहती है। धूप के अंदर बिना पानी में और मंत्रियों के, राजनेताओं के भाषणों पर उनकी गाड़ियों का, उनके बच्चों का, आम आदमी आज गरीब है, जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, जो अमीर है वो अमीर हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाइए। और इंडिया ह्यूमन राइट्स के डेलीगेट द्वारा जो हैंडबिल दिए जा रहे हैं उनसे लिखे पत्रों को संपर्क कीजिए और अपनी समस्या का समाधान कीजिए। अभी आपको संबोधित करेंगे हमारे राज्य के अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह। 26 जनवरी को शुरू हुआ था और 15 अगस्त को खत्म होगा। आज 5 महीना 4 दिन की सफर को हम लोग पूरा कर आगे बढ़ रहे हैं और इस चौक से आगे कलेक्ट्रेट पे 2 मिनट के लिए रुकेंगे और आगे चुरू के लिए प्रस्थान करेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये मानवाधिकार जागरूकता यात्रा आपके लिए है। जहाँ कहीं भी जुर्म हो, जहाँ कहीं भी सितम हो, जहाँ कहीं भी शोषण हो, जहाँ कहीं भी उत्पीड़न हो, जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो, जहाँ कहीं भी बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों के साथ अन्याय हो, आप हमें लिखिए। और हमारे राजस्थान के जी रामचंद्र चौधरी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर जो आपके ही जिला के है और ये पूरे राजस्थान के काजमाल को संभाला है, इन्होंने न सिर्फ दिल्ली में बल्कि अमेरिका तक, यूनाइटेड नेशन तक आवाज ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की ये सद्भावना यात्रा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की तरफ से ये इतिहास में पहली बार, आपके झुंझुनू में पहली बार और भारत में पहली बार सामाजिक चेतना बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और पाकिस्तान से गुजरता हुआ ये यात्रा भारत के सभी गांव देहात कस्बों से गुजरता हुआ ये यात्रा आपके झुंझुनी शहर से, झुंझुनी
गुजर रहा है। ये यात्रा आगे चूरू की तरफ जा रही है, चूरू से बीकानेर, जोधपुर और आगे आगे जाता करता है, आपको संगठित करता है और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जहाँ मिलकर शांति सद्भावना के लिए सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, हिंदी बोलता हो या अन्य भाषा, सभी मिलकर अपने अधिकार के लिए लड़े। आज मानवाधिकार के बिना हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आजादी निरंतर है, उसे सार्थक बनाने के लिए हमें लड़ना होगा। मानवाधिकार का आक्रोश हरण हो रहा है, हमारे समाज में शोषण हो रहा है, भाषाई और क्षेत्रीय उन्माद फैलाए जा रहे हैं। आइए इन सब से बचने के लिए अपने अधिकार को जागृत करने के लिए संगठित होइए और इसी अग्रह है 5 महीने 4 दिन का सफर आपके साथियों से बहुत ही शांत भाव से आपको समझाते हुए, हैंडबिल पर्चा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं और बाकी 1 महीने का सफर भी हम इसी तरह से पूरा करेंगे। ये यात्रा आपके लिए एक यादगार यात्रा होगा। ये यात्रा आज से पहली बार हो रही है, आपके क्षेत्र में भी पहली बार आया है और आपके हत्या की समस्या है, इंटरमिलिट्री है, चोरी है और हमारे यहाँ बहुत ही भ्रष्टाचार है, अत्याचार है, उन सब से लड़ने के लिए हमें जन जागरूक होने की जरूरत है और इसीलिए ये ऑल इंडिया आपके राजस्थान में 11 दिन से भ्रमण कर रहा है। आप आइए राजचंद्र चौधरी जी से सुनिए कि उनका आपके क्षेत्र में आपके राजस्थान के लिए क्या प्लान है, क्या करना चाहते हैं और किस तरह से आपको मानवाधिकार दिला सकते हैं। राजचंद्र चौधरी, अभी आपके शहर में ऑल इंडिया वुमेन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री साहब आपको संबोधित कर रहे हैं। ये ऑल इंडिया वुमेन की मानवाधिकार जन जागरूकता यात्रा है कि विश्व में, आपके भारत में, आपके शहर में पहली बार है कि भारत को आजाद हुए आज 58 साल हो गए हैं, लेकिन भारत की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। आज देश का आम नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। आए दिन भ्रष्टाचार, शोषण, धोखाधड़ी, आतंकवाद के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार हाथ रोक रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा। अखिल भारतीय अधिकारी के सामने, आप किसी भी सरकार के सामने अपनी समस्या पेश करें, उनके सामने अपनी समस्या लिख के देवें, आपकी समस्या सुनी जाएगी, आपकी समस्या पे विचार होगा। लेकिन आज देश में ऐसा नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट में, असेंबली में देश के विकास के नाम पर, शहरों के विकास के नाम पर, गाँव के विकास के नाम पर, देहातों के विकास के नाम पर, शिक्षा के विकास के नाम पर, बिजली के विकास के नाम पर, पानी के विकास के नाम पर लंबे लंबे चौड़े चौड़े बजट बना दिए जाते हैं और घोषणा कर दी जाती है कि विकास के नाम पर इतना करोड़, पानी के नाम पे इतना करोड़ और बिजली के नाम पे इतना करोड़ खर्च होगा। लेकिन वास्तव में देखा जाए कि भारत को 58 साल आजाद हुए, लेकिन सड़क भी क्यों की क्यों बनी हुई और राजस्थान की यही स्थिति है कि एक बार बिजली चली जाती है तो 5-7 दिन तक बिजली आती नहीं है। और यहाँ के राष्ट्रीय नेता, यहाँ के बड़े बड़े नेता किसी जगह जयपुर में या सीकर में बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं और आदेश और अंगूर जैसे भाषण सुन के तालियां बजाती रहती है और उनसे ये नहीं पूछती कि आपने जो पार्लियामेंट में बजट दिया है उसका कितना विकास किया, क्योंकि ऊपर से दबाव रहता है सरपंच साहब का कि मुंह मत खोलना नहीं तो मेरी सीट चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपना देश आजाद हुआ था, उसमें लिखा हुआ है कि अगर सरकार कोई भी बजट संबंधित, कोई विकास संबंधित जो भी आदेश पारित करे वो जनता के सामने रखे। लेकिन उन अधिकारों के प्रति आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके अंदर संगठन नहीं है, आपको मालूम नहीं है। आप अगर एक व्यक्ति आवाज करता है, जैसे भी मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान प्रदेश के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के अंदर किसानों ने पानी के लिए जब गवर्नमेंट को लिखा, प्रशासन को लिखा, नहीं सुनाई हुई, आंदोलन किया तो उनको पानी की जगह गोलियां बरसाई थी। मैं किसी वोट बैंक से नहीं आया हूँ, मैं किसी ऑल इंडिया वुमेन राइट्स कोई राजनीति का नहीं है,
लेकिन आप बोल नहीं सकते। क्यों? कि आपके अंदर जागरूकता नहीं है। इसलिए ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन का कहना है कि आप जगो, अपने अधिकारों को पहचानो, आपके ऊपर हो रहे अन्याय, जुल्म, शोषण के खिलाफ लड़ो। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स के जो डेलीगेट आपको हैंडल दे रहे हैं, उन पर नीचे पत्ते पे संपर्क कीजिए। आप किसी भी प्रकार की समस्या से दुखी हैं तो उनसे मिलिए, आपकी समस्या का 72 घंटे में समाधान होगा। बड़ी आश्चर्य की बात है, सब लोग के मन में एक क्वेश्चन आ गया कि राजस्थान में जब किसी क्षेत्र या गांव की बिजली चली जाती है तो 10 दिन तक बिजली सही नहीं आती, तो 72 घंटे में समस्या का समाधान कैसे होगा? लेकिन नहीं, ये बात संभव है। हम वादा नहीं करते, हम घोषणा नहीं करते, क्योंकि इस एसोसिएशन के अंतर्गत इंडिया के चीफ जस्टिस 12 बैठते हैं और एक सीबीआई डायरेक्टर जोगेंद्र साहब बैठते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है, इसमें लिखे पत्ते पे लिख के भेजिए, 72 घंटे के अंदर उसके ऊपर कानूनी तरीके से, लीगल तरीके से उस पर विचार होता है, उसका समाधान होता है। हमें यहाँ वोट नहीं चाहिए जो आपसे झूठे वादे करके, आपको गुमराह करके हम यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, हम तो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप अपने अधिकारों को पहचानें। आज देश के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आज देश में बहु बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, प्रशासन को सूचना दी जाती है तो मिनटों में आने वाला प्रशासन घंटों में भी नहीं आता है। और अगर प्रशासन आ भी जाता है तो ऊपर से किसी मंत्री, किसी राजनेता या किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का ऑर्डर आ जाते हैं कि भाई मेरा रिलेशन वाला था, एक्सीडेंट हो गया, या मेरे रिलेशन वाला था, शोषण कर लिया, रेप कर लिया, मामले को लिपापति करके छोड़ दो। क्यों भाई? आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हो, यही अधिकार है आपके? नहीं। अगर आज पार्लियामेंट से और अंतर्राष्ट्रीय नेता का या किसी प्रशासनिक अधिकारी का ऑर्डर आए कि उसका पासपोर्ट कुत्ता खो गया तो 2 घंटे के अंदर हिंदुस्तान के 33 स्टेट सीज हो जाते हैं कि मंत्री जी का कुत्ता खो गया और चारों तरफ पुलिस प्रशासन दौड़ने लग जाता है। और चौराहे के ऊपर किसी सार्वजनिक जगह पे, अभी राजस्थान में बहु बेटियों के साथ बलात्कार, शोषण हो रहा है तो घंटों में आने वाली, मिनटों में आने वाली प्रशासन घंटों में भी नहीं आता। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जो अधिकार आपको मिलने चाहिए थे वो अधिकार बड़े बड़े मंत्रियों के, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के पुत्रों को दिए जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज हम 154 दिन का सफर तय करके आपके जुनून से होते हुए हम शुरू निकल रहे हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ जब ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अहमद जुआ साहब कलेक्टर आईएएस जैसी पोस्टिंग छोड़ करके आज आपके सामने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले ये अलग जगा रहे हैं कि मेरे देशवासियों, आप जिस बात की बात कर रहे हो, जिससे सपने को तोड़ते, जिसको आजादी दिलाने वालों के इरादे को तोड़ते, वास्तव में ये भारत का निर्माण उस तरीके से नहीं हुआ है। आज गांव के अंदर सड़कों की भी हालत बदतर होती जा रही है, बिजली पानी की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल रूप ले रही है और सरकारों द्वारा योजना चलाई जाती है और बजट जो पास होता है उसमें मंत्रियों की अच्छी अच्छी गाड़ी आ जाती है, उनके अच्छे अच्छे बंगले बना दिए जाते हैं और गर्मियों के अंदर उनके प्रवास के लिए कोई हिल स्टेशन बुक करवा दिए जाते हैं और जनता के सामने घोषणा करा दी जाती है कि ये काम इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन फिर भी जनता नहीं बोलती क्योंकि जनता के सामने उनका इतिहास मालूम नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के डेलीगेट्स द्वारा जो हैंडबिल दिए जा रहे हैं उन पर लिखे पते पर संपर्क कीजिए। आप किसी भी प्रकार के जुर्म के खिलाफ आवाज उठाइए, हम आपके साथ हैं, ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स आपके साथ में है। नहीं तो अगर तुम देशवासियों, मेरे शहरवासियों, मेरे ग्रामवासियों, मेरे झुंझुनवासियों अगर ये उसी तरह सोते रहे तो आने वाला दिन तुमको और बुरा नजर आएगा, क्योंकि देश में ये बड़े बड़े राजनेता अपने ऐशो आराम के लिए देश को कर्जे में डाल रहे हैं, इसलिए उनका सारा भार आपके ऊपर आएगा। आप अपने अधिकारों को पहचाने और आपके साथ हो रहा अन्याय, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के खिलाफ आप आवाज उठाइए और इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन आपके साथ है।
मैं आपके साथ हूँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अहमद दुआ साहब आपके साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास राजगढ़, चूरू, बीकानेर का सफर तय करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं बस ये मानव अधिकार की जागरूक से सूचना करना है। आपके अधिकार जो संविधान के द्वारा हम सब देशवासियों को दिए गए हैं, उन अधिकारों की पालना हमें कैसे करनी है, उन अधिकारों को हमें सरकार से कैसे लेना है। हम सब जानते हैं कि हमारे अधिकार क्या है, परंतु हमारे जहन में ऐसा भी बैठा हुआ है, हम किसी के सामने जाकर बोल नहीं सकते। प्रशासन से हमें डर लग रहा है, गवर्नमेंट से हमें डर लग रहा है। जो संविधान है हम सब लोग जाने, पहचाने और जाने हमारे अधिकार क्या है, हमें कैसे लेने हैं। कोई भी हमारी परेशानी है, उस परेशानी को हमें एकजुट होकर कैसे लेना है। यदि हम सब में कोई ऐसी परेशानी है, इसका समाधान जिला मजिस्ट्रेट या उनसे ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी या हमारी गवर्नमेंट ठीक ढंग से उसका सॉल्यूशन नहीं कर पा रही है, तो हम हमारा ये बैनर कोई ग्रामवासी या जिलावासी इस संस्था को कोई भूमि दान करता है, वृद्धजनों के लिए, उनकी रहने के लिए आवास की सारी सुविधाएं मुहैया करवाते प्रशासन को हमारे सफर को आगे ले चले। जागरूकता यात्रा है, 25 जनवरी से 15 अगस्त तक चल रही है। भारत के देश श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान हाँ बताइए ना 70 की है। हो रहे अत्याचार, अन्याय, शोषण, जुल्म के खिलाफ अलग जगा रही है। इस यात्रा का नेतृत्व ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अहमद दुआ साहब कर रहे हैं। आज भारत को आजाद हुए 58 वर्ष हो गए, लेकिन भारत की स्थिति जो की तो बनी हुई है। पार्लियामेंट में, असेंबली में बैठ करके विकास के नाम पर बड़े बड़े बिल, बड़े बड़ी घोषणा कर दी जाती है, करोड़ों का बिल पारित कर दिया जाता है। लेकिन आज भी गाँव में, शहरों में, देहातों में, कस्बों में बिजली, पानी, शिक्षा का क्षेत्र जुगा जुगा पीछा है। विकास पहचानो और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि जब अपना देश आजाद हुआ था तो प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार मिले थे, जिसमें लिखा हुआ है कि आप अपनी समस्या किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी सरकार के सामने रखें, उस पर विचार होगा, आपकी समस्या सुनी जाएगी और समाधान होगा। लेकिन 58 वर्ष के बाद भी ये बाजू के गोलियां, डंडों की फटकार, लाठियां, क्योंकि अभी राजस्थान में 6 महीने पहले गंगानगर और गढ़साना जिले के अंदर 5 किसान शहीद हो गए। क्यों भाई? वो देश के नागरिक नहीं थे, वो भारत के नागरिक नहीं थे। और फिर बड़े बड़े राजनेता मंच से नारा देते हैं कि देश में, राज्यों में सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है पानी और बिजली के नाम पे। इस प्रकार आम व्यक्तियों के अधिकारों का शोषण हो रहा है। इसलिए हमारे इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि आपके ऊपर हो रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ आप आवाज उठाइए। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के बैनर के नीचे आइए। आप अपने किसी भी प्रकार के दुखों से पीड़ित है तो 7 दिन पहले लाइट ठीक नहीं होती है तो 72 घंटे में समस्या समाधान कैसे होगा? लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अंदर
के 12 चीफ जजेस बैठते हैं, एक CBI डायरेक्टर जोगेंद्र सिंह बैठते हैं, जो के लिए फीस ही है। अगर आपकी जेब में फीस है तो आप मुकदमा लड़ सकते नहीं, ऐसा नहीं लड़ सकते। इसलिए हमारे एसोसिएशन ने क्या किया है कि जनता को न्याय मिले, उनके अधिकारों का शोषण नहीं हो। कोर्ट और कचहरी राजगढ़ में भी निवेदन कर रहे हैं, राजगढ़ की जनता से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर हमारी एक कमेटी है जिसके अभय कुमार सुराना जी जो आपके बीच में ये अध्यक्ष हैं, और सत्यनारायण जी सैनी ये इस कमेटी के सेक्रेटरी हैं, और मांगे राम जी, ओम प्रकाश जी जाएंगे, चेतन अग्रवाल, शंकर लाल, शिव कुमार चाचन, गिरधर लाल एडवोकेट, धन्ना राम एडवोकेट हमारी कमेटी के मेंबर हैं, उनसे मिले। एडवोकेट साहब से हमने निवेदन किया है, आज हम उससे मिल जाता है कि मेरे मंत्री जी का कि चूरू के अंदर जो मीटिंग होगी उसमें कम से कम 50,000 व्यक्ति होने चाहिए। जो बजट पास किया था उसको आपने कहां पर लगाया? आपने हमारे क्षेत्र में कितनी सड़कों का निर्माण किया? आपने हमारे क्षेत्र में पानी के तालाबों का कितनों का विकास किया? लेकिन हिम्मत नहीं होती, ऊपर से सरपंच साहब और MLA साहब का ऑर्डर होता है कि मुंह बंद रखना। इसलिए हम कहते हैं भारतीय संविधान में जब भारत आजाद हुआ तो मौलिक अधिकार दिया गया था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी सत्ता का अधिकारी और कोई भी सरकार कोई भी बजट पास करे, कोई भी योजना पास करे तो उसका आकलन ग्रामीण जनता को होना चाहिए, उसके सारी रिपोर्ट ग्रामीण जनता को मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही है। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। करके 4-4, 5-5 ब्लैक कमांडो को छोड़ करके ऐसी पोस्टिंग को त्याग करके और आज आपके बीच में भारत की स्थिति को देखने के लिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़कों में घूम रहे हैं और जनता से अलग जगा रहे हैं कि आप अपने अधिकारों को पहचानो, आपके ऊपर जो अन्याय हो रहा है, आपका जो शोषण हो रहा है, आपके ऊपर जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं उनका आप विरोध करो। हम आपके साथ हैं और इंडिया ह्यूमन राइट्स आपके साथ है, क्योंकि जो भी काम होता है वो सत्ता के बैठे ऐसी ऑफिसों में करते हैं, ऐसी रूम में कर और शाम को बोल देंगे ऐसा जो हाथ बाहर गए। अगर ऐसा चाहते हो तो मैं कह रहा हूँ यहाँ के सत्ता लोभी अपने देश को कर्जे में डुबो रहे हैं और स्थिति और खराब होगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आर्टिकल 1 के खिलाफ आप आवाज उठाइए, ऐसे कार्यकर्ता हमने आपके बीच में दिए हैं। भाई अभय कुमार सुराना, भाई सत्यनारायण जी सैनी जो है कि जुझारू पत्रकार भी हैं और एक चैनल पे भी काम करते हैं। आपकी आवाज प्रदेश के 72 घंटे में समाधान की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूँ कीड़ों मकोड़ों की तरह जिंदगी जीना तो अच्छा है कि मर जाए। भारत को आजादी 58 साल हुए, स्वतंत्रता को पहचान। मैं कोई फॉरेन से नहीं आया, मैं कोई दिल्ली से नहीं आया, मैं कोई यूपी और बिहार से नहीं आया और मैं यहाँ से वोट मांग रहा हूँ, न मैं आपसे धन और दौलत मांग रहा हूँ। हम तो आपके बीच में आप ही को आपके अधिकारों के बारे में अलग कराने के लिए आ रहे हैं। हमें चाहिए तो धन और दौलत के रूप में आपका प्यार चाहिए, आपका सहयोग चाहिए, आपके कदम हमारे साथ चलने चाहिए। मैं भी आप ही के शिकर जिले की श्री माधोपुर तहसील से हूँ और एसोसिएशन का ये बराबरी के साथ साथ समानता लाना चाहती है। एकता, शांति, भाईचारा, सद्भावना, इसका जो है लक्ष्य और ये बराबरी के साथ साथ समानता लाना चाहती है, वो भी करना चाहती है। और ताकि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो संवैधानिक अधिकार हैं, वो आपका मतलब होता है समाज में सबको बराबरी, सामाजिक न्याय। तो इस वक्त सामाजिक न्याय लाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन की यात्रा 200 दिन की मानव रोग को 11 होकर 111 होकर ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के मेंबर बनिए। इसको मजबूत बनाने की कोशिश करिए। ये आप ही की आवाज है और ये वो आवाज है। 8 घंटे के बाद जो पुलिस वाला ड्यूटी करता है उसको ओवर टाइम भारत से पैसा मिलना चाहिए। ये भी भारत के नागरिक हैं, इनको भी मानव अधिकार। प्रदेश सरकार के अधिकारी या कर्मचारी हो या आपके गांव में पंचायत के अधिकारी और कर्मचारी हो, सबके मानव
यात्रा लेकर नहीं, बल्कि आपके और हमारे जो अधिकार हैं उसे जागरूक करने के लिए एक यात्रा निकाली गई है। भारत में पहली बार, इससे पहले होते रहेंगे। अगर आप संगठित होते हैं, अगर आप आवाज को बुलंद करते हैं तो आपके सभी अधिकार मिल सकते हैं। जरूरत इस बात का है कि आप सभी मिलकर अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएं। और अभय सुराना जो यहाँ के प्रधान हैं और सत्यनारायण सैनी जी जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं और बहुत सारे हमारे यहाँ ऑफिसर, यहाँ कमेटी बना दी गई है। जल्दी यहाँ से जो राजस्थान के हमारे चीफ हैं रामचंद्र चौधरी जी, उनके कंधों को मजबूत करें। आपको सहारा मिलेगा, आपको उम्मीद जागी है। जो जिसे आप ढूंढते हैं वो जिसे शहर में, वो आज आपके गांव में, देहात में आकर आपको जागृत कर रहा है। जरूरत है कि आप इकट्ठे होकर अपने काम को अंजाम दें। राजनीतिकों से दूर रहे, वैसे लोगों से दूर रहे जो आपको बहकाते हैं, आपको भड़काते हैं, आपको तोड़ते हैं। आपको संगठित होकर कार्य करना है। आपके साथ सामाजिक न्याय, आपको जल अधिकार, क्या नहीं है बात तो जी यह चूरू की तरफ जा रही है और चूरू से बीकानेर, जोधपुर, माउंट आबू, चित्तौड़गढ़ से होता हुआ यह मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार और पहली बार मानव अधिकार जागरूकता यात्रा जो आपके अधिकार से संबंधित है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे अत्याचार भ्रष्टाचार होने, बहुत सारे अपने अधिकार को आप ले सके। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आपके अधिकार को देने के लिए ये कार्य कर रही है। आपको किसी तरह का कानूनी सहायता चाहिए तो आप सत्यनारायण सैनी जी से, जो आप पेशे से पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं और आपके बीच में रहते हैं, आपके दिलों में रहते हैं, उनसे मिलकर, अभय सुराना जी से मिलकर आवाज बुलंद करें। इसके लिए यहाँ एक कमेटी गठित कर दी गई है। अभी अभी ये नया कमेटी बना है, आपको जानने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप भी इनके कंधे से कंधे मिलकर इसे आगे ले जाए ताकि आपको क्रिमिनल शोषित वर्ग की आवाज को उठाने के लिए, आपका हो रहे अन्याय को सुनने के लिए, आपकी आवाज को पार्लियामेंट और उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए अभय सुराना जी आप यहाँ के प्रधान अध्यक्ष हैं। मैं इस कार्यालय का महासचिव के रूप में कार्य करूंगा। आपकी सेवाओं के लिए आपको निःशुल्क सेवा दी जाएगी, आपको निःशुल्क वकील आपके लिए तैयार किया जाएगा, उसको संस्था की तरफ से होगा। आज हमारे बीच राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भी आपके बीच मौजूद है। आपकी जो भी समस्या है उस विषय दो शब्द कही। अभी आपने को सुना भाई सत्यनारायण जी सैनी, यह ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन अखिल भारतीय मानवाधिकार संघ 200 दिवसीय मानवाधिकार यात्रा का आयोजन किया है, जिसमें हमें किसी पब्लिक से वोट नहीं चाहिए, हमें किसी से धन नहीं चाहिए, हमें किसी से दौलत नहीं चाहिए। इस यात्रा का उद्देश्य है, हमें चाहिए तो आपका प्यार चाहिए, आपके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुल्म के खिलाफ आप आवाज उठाइए। हम आपके साथ हैं, भाई सत्यनारायण सैनी जी आपके साथ हैं, क्योंकि भारत को आजाद हुए अपना वोट करते हुए चक्कर लगाते हो और काफी पैसा खर्च कर देते हो। इसी उद्देश्य को लेकर के ये ऑल इंडिया कल बिहार के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए, पानी के लिए 3 करोड़ रुपए, बिजली के लिए, शिक्षा के लिए करोड़ों का बजट पारित कर दिया जाता है। और जबकि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी पार्लियामेंट जब बजट पारित करती है तो उसकी जानकारी वहाँ के नागरिक को होनी चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है कि जनता के सामने वो रिपोर्ट होनी चाहिए, कितना बजट किस क्षेत्र में दिया गया है, उसका कहाँ पर बजट के अनुसार कार्य किया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उस बजट से विकास होता है, ऐसी मंत्री की गाड़ी आती है, उच्च अधिकारी की गाड़ी आती है और उनके का विकास होता है। क्योंकि हम
संपर्क कर सकते हैं, लिख सकते हैं या हमारे बच्चे। तो ये आपकी कमी है। हमारा काम था आप तक आकर आपको जागरूक करने का काम करना, आपको जागरूक कर नहीं कर पाती है। उन समस्याओं का निदान करना ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन का परम कर्तव्य रहा है। ये 200 दिवसीय अवेयरनेस यात्रा 154 दिन का अपने मूल अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। जो संविधान के द्वारा हमें अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों को हम समझ नहीं सकते या फिर हम जानबूझकर अनजाने बैठे हुए हैं। क्यों, क्या वजह है? हमें किसी ये सद्भावना यात्रा देश में शिक्षा, चिकित्सा, जल के लिए, महिलाओं को समानता अधिकार दिलाने के लिए और वर्गों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक विचार आया और आम जनता का सहयोग मिला कि 200 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया जाए और प्रदेशवासियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए। आज देश में अधिकारों के बारे में अलग जगा रहे हैं, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो उसमें अपने को कुछ संवैधानिक अधिकार मिले थे, जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के उच्च अधिकारी के सामने, सरकार के सामने रख सकता है और सरकार उनकी समस्या को संवैधानिक तरीके से सुलझा सकती है। लेकिन इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि आपके ऊपर हो रहे अन्याय, जुर्म, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी के खिलाफ आप आवाज उठाइए और हमारे डेलीगेट्स के द्वारा जो एक्शन दिए जा रहे हैं उस पते पर हर जिले में एक कानून सेंटर खोलने जा रही है, जिसमें आपकी समस्या के लिए एडवोकेट फ्री देते हैं। हम लोग आपके कानूनी परामर्श फ्री दे रहे हैं, क्योंकि भारत को आजादी 58 साल हो रहा है, आज आम आदमी को मालूम नहीं है। इन उद्देश्यों को लेकर के ये ऑल इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन आज आपके बीच में है और समाधान भी किया जाएगा। अभी मैं निर्देश करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि समय बहुत कम है, हमें सूची का नहीं जाना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें दूर साहब से जो यहाँ के नगरवासियों को संबोधित कर के वासियों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ आकर मानवाधिकार के लिए सुनना थे। कोई वोट मांगने की राजनीतिक पार्टी नहीं है, कोई स्वार्थ पर यहाँ नहीं आए हैं, न ही कोई धार्मिक यात्रा है। यह एक मानवता के लिए हमारे जो अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, हमें जो स्तर से फंड आते हैं, गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं और अपने जो जिम्मेदार हमारे ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे प्रशासन में हो, चाहे वो किसी भी महकमे में हो, उनसे मिलकर आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगर आपको वहाँ समस्या का समाधान नहीं मिलता तो ये मेरा ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन आपके लिए हमेशा साथ देता है, आपके लिए सामाजिक न्याय देता है, आपको कानूनी सहायता देता है, आपके लिए लड़ता है। हो आपके सर के ठीक हो, आपके व्यवसाय और प्रदेश के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी जी आते और इसका नाम दिया मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटीज, इंग्लिश में कहा गया इसको। ये कहा कि ये सरकार इन अधिकारों को देश की जनता को दे से तब उस नागरिक का जो मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन छीना नहीं जा सकता। आज हिंदुस्तान की आजादी को 58 साल से ज्यादा हो गए। अमीर
अब नहीं निकल पाओगे सर कभी जिंदगी में भी। अब कैद कर लिया मैं अंदर। एक मिनट। निकाली जा रही है। चूरू में आने वाली ये मानवाधिकार न कभी पहले निकला था और आगे क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन ये पहली यात्रा है मानवाधिकार जागरूकता यात्रा। अपने राजस्थान के लिए रामचंद्र चौधरी जी से जाएंगे मानवाधिकार। श्री रामचंद्र चौधरी राजस्थान के ये 200 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय और भारत के 7 पड़ोसी मुल्कों का दौरा करके 154 दिन का सफर तय कर चुकी है। इस यात्रा का उद्देश्य है आपके ऊपर, आम आदमी के ऊपर, जिसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी भी अधिकारी के सामने, किसी भी सरकार के सामने अपनी समस्या रखे, उस पर विचार किया जाए, उनकी समस्या सुनी जाए, उनका समाधान किया जाए। जबकि उद्देश्यों को लेकर हमारे राष्ट्रीय माननीय श्री मीडिया का कामकाज कर रहे हैं, जैसी नौकरी को छोड़ सकते आज आपके शहर में गली गलियों में, मोहल्लों में, गाँवों में, देहातों में मानवाधिकारों की अलग जगा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अन्याय, अत्याचार, शोषण, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी हो तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए और नागरिक को होनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि मानव को अपने अधिकार के बारे में सांसद जी रामचंद्र चौधरी जी, भाइयों और दोस्तों, और इसको हासिल करने के लिए आप हमारे इंडिया ह्यूमन राइट एसोसिएशन के ऊपर रहिए, एक और एक खड़ा होकर, 3 एक और एक खड़ा होकर और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उठिए, जागिए, संघर्ष कीजिए और अपने मानवाधिकार को हासिल कीजिए। मानवाधिकार को हासिल करना आपका व्यक्तिगत अधिकार है। उस व्यक्तिगत अधिकार को हासिल करने के लिए आज जरूरत इस बात की है, आप लोगों को एकता के साथ संघर्ष कीजिए और इस संघर्ष को इस तरह कीजिए कि आपके जो आर्थिक सुधार है वो जब तक हिल रहा है हाथ तेरा। चले एक जगह बस बहुत है। जारी है कि 2 दिन
कि भाजपा कोई भी नागरिक संवैधानिक अधिकारों देता है, अपनी समस्या उच्च अधिकारियों और प्रशासन के सामने रख सकता है, लेकिन सत्ता में बैठे भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी मानवाधिकारों के लिए जांच करने वाला एकमात्र मानवाधिकार जागरूकता यात्रा जो 26 जनवरी से 15 अगस्त तक निकाली गई है। आपको पानी की समस्या है, आपको बिजली की समस्या, आपके मानवाधिकार को जागरूक करने के लिए इतिहास में पहली बार और शुरू में पहली बार ये मानवाधिकार जागरूकता यात्रा निकाली गई है। आप सभी अपने अधिकारों कि आपके ऊपर हो रहे अन्याय, अत्याचार, शोषण, जुर्म के खिलाफ आप आवाज उठाइए। हम आपके साथ हैं। इस प्रकार की परेशानी किसी भी दुख से पीड़ित हो तो किसी भी प्रशासनिक अधिकारी सरकार के सामने अपनी समस्या रखें, सरकार उनकी समस्या सुने और उस पर विचार एसोसिएशन आपके शहर में आपको आपके अधिकार के बारे में अलग दिखा रहा है। मेरे देशवासियों, जब भारत आजाद हुआ था उस समय आपको कुछ संवैधानिक मौलिक अधिकार दिए गए। सत्ता में बैठे भ्रष्ट अफसर जनता की ओर ध्यान नहीं देते, सुरक्षा के नाम पर सुरक्षा हो रही है, न्याय की जगह अन्याय मिल रहा है। ऑल इंडिया हेमर को प्रदर्शित करने के लिए आप दुकान भाई, घर में बैठे हुए लोग जो हमारी आवाज को सुन रहे हैं, वो ये जान